जब विधानसभा चुनाव में महज 5 से 5.5 महीने का समय शेष रह गया है, तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस दोनों ही दलों की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं गोहर खान, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज हम बात करेंगे एक राजधानी के एक फायर ब्रांड विधायक की। फायर ब्रांड विधायक भारतीय जनता पार्टी से ये संबंधित विधायक है ये, और वर्तमान में हुजूर विधानसभा क्षेत्र से ये प्रतिनिधित्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं रामेश्वर शर्मा की। रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहता है। रामेश्वर शर्मा की छवि फिरकर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में होती है, और रामेश्वर शर्मा द्वारा लगातार अपने चिर परिचित अंदाज में प्रतिद्वंदियों को हड़काया जाता रहता है। हमारा यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, अब जब भारतीय जनता पार्टी ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में 7 में से भोपाल में 4 विधानसभा सीटों पर काबिज है, और वे अपने प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को लगातार अंतिम रूप देने में लगी हुई है। ऐसे में क्या सवाल है कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में सिटिंग एमएलए रामेश्वर शर्मा एक बार फिर क्या रिपीट होने जा रहे हैं? कहने को तो ये सवाल एक प्रकार से अचंभित कर सकता है कि रिपीट होने जा रहे हैं का मतलब क्या है, क्योंकि रामेश्वर शर्मा विधायक हैं और रामेश्वर शर्मा अच्छी मार्जिन से जीते थे और रामेश्वर शर्मा लोकप्रिय भी हैं। परंतु यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नज़र न केवल 2023 के अंत में होने जा रहा विधानसभा चुनाव पे है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह 2024 मई जून में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विकल्प के रूप में रामेश्वर शर्मा को उतार सकती है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर आने मन कहलाएगा। कहते हैं हमें कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी गंभीर तौर पर विचार कर रही है एक सिंधी बाहुल्य सिंधी समाज से प्रतिनिधित्व रखने वाले किसी कार्यकर्ता को यहाँ से केसरिया पताका के रूप में टिकट देने का। परंतु यहाँ पे सवाल ये है कि फिर रामेश्वर शर्मा की भूमिका क्या होगी। रामेश्वर शर्मा जो लगातार सक्रिय हैं, जो लगातार चर्चित भी रहते हैं, रामेश्वर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी भोपाल लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव लड़ाने के इच्छुक नजर आ रही है। हालांकि अभी ये सब गर्व के विषय है कि रामेश्वर शर्मा इस चीज को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि रामेश्वर शर्मा द्वारा लगातार हुजूर विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया जाता रहा है, और जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा के साथ एक अच्छा कुनबा है, उन्होंने एक ऐसे हुजूर विधानसभा जो कि सिंधी बाहुल्य सीट है, और सिंधी बाहुल्य सीट होने के बावजूद रामेश्वर शर्मा ने यहाँ से आराम से जीत हासिल करी। लेकिन बताते हैं कि रामेश्वर शर्मा एक ऐसा नाम है जो यकीनन रामेश्वर शर्मा सिरोन से आते हैं। वो बजरंग दल अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं भोपाल से। तत्पश्चात रामेश्वर शर्मा आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति करते हैं, और रामेश्वर शर्मा बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा, छात्र राजनीति के माध्यम से आते आते रामेश्वर शर्मा एक प्रकार से चुनावी दंगल में अपना भाग्य आजमाते हैं। रामेश्वर शर्मा को उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलता है उमा भारती के आशीर्वाद से सन 2008 में, और रामेश्वर शर्मा को यहाँ वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील के हाथों पराजय का सामना करना पड़ता है। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि उसके पश्चात भी रामेश्वर शर्मा, जिनका एक अपना वर्ग है, जिनका अपना एक समर्थक है, वो एक हार्ड हिंदू लाइन पे नेतागिरी करते हैं, और रामेश्वर शर्मा की जो राजनीति है वो उनका एक जो समर्थक है वो हार्ड हिंदू लाइनर मतदाता है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर आने मन
कहलाएगा। सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हुजूर विधानसभा क्षेत्र से संगठन के करीबी रहे भगवान दास सबनानी को उतारने का विचार चल रहा है। इसके पीछे कहा जा रहा है कि पिछले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी बनाया था और नरेश ज्ञानचंदानी चूंकि सिंधी होते हैं और हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेरागढ़ जो कि सिंधी बाहुल्य है और सिंधी बाहुल्य क्षेत्र है और सिंधी समाज का मतदाता जो हमेशा भाजपा को वोट देता रहा है, जो भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, परंतु नरेश ज्ञानचंदानी के रूप में वो सिंधी मतदाता जो भाजपा का वोटर है वो कांग्रेस के पाले में जाता नजर आया था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव के पश्चात मध्य प्रदेश में हर स्तर पे फूक फूक का कदम रख रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस हार्डकोर हिंदुत्व विधायक को संकेत दे दिए गए हैं कि वे अब उनका स्तर अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने का है। यानी रामेश्वर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भोपाल से मई माह में लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी रामेश्वर शर्मा का 2023 विधानसभा चुनाव में भोपाल सहित निकटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पे रूरल एरिया है, जहाँ पे ग्रामीण एरिया है, जहाँ पे हिंदी पट्टी है, वहाँ पे रामेश्वर शर्मा का उपयोग करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और अगर रामेश्वर शर्मा हुजूर विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने चुनाव तक सीमित होकर रह जाएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी रामेश्वर शर्मा का भोपाल सहित निकटवर्ती क्षेत्रों में उपयोग करना चाहती है और वो रामेश्वर शर्मा के बूते जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला कार्ड है उसको फुल स्तर पे चलाने के मूड में है। कुल मिला के रामेश्वर शर्मा के संदर्भ में ये ज्ञात हो रहा है कि वे अब विधानसभा चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अपना राजनीतिक भाग्य आजमाते नजर नहीं आएंगे और रामेश्वर शर्मा मई माह में मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भाजपा के टिकट पर नजर आ सकते हैं। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर आने मन कहलाएगा। हाँ, तो ये भी जाता रहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दे दिया गया, परंतु साध्वी प्रज्ञा सिंह अभी पॉलिटिक्स में मैच्योर नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह को अपने बयानों को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह द्वारा अपने बयानों को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की भी किरकिरी हुई और भाजपा को भी कुछ ऐसे बयान वो समय समय पर देती रही है जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी गाहे बगाहे अगल बगल झांकना पड़ा। लेकिन रामेश्वर शर्मा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक न केवल एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में चर्चित हो सकता है, बल्कि रामेश्वर शर्मा ने जिस प्रकार से जमीनी राजनीति करी है वो अपने एक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो रामेश्वर शर्मा का प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे हमें ये भी बताने में गुरेज नहीं होगा कि रामेश्वर शर्मा ने जिस प्रकार से राजनीति में ऊपर उठकर वो आगे आए और रामेश्वर शर्मा जैसे व्यक्तित्व के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर जाने की हर जो गुण चाहिए होता है, हर क्षमता उनमें मौजूद है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर आने मन कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इस फायर ब्रांड विधायक द्वारा कभी भी अपने राजनीति के उद्देश्यों से समझौता नहीं किया गया। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि रामेश्वर शर्मा को विरोध भी झेलना पड़ा, रामेश्वर शर्मा को विपक्षी दल की खरी खोटी भी सुनना पड़ी, परंतु रामेश्वर शर्मा की न जबान पे लगाम लगी, न उनके जो विचार हैं उनके विचारों में कभी समझौते वाली शैली नजर आई। रामेश्वर शर्मा द्वारा एक लाइन पे पॉलिटिक्स की गई और उनको एक प्रकार से हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा साध्वी प्रज्ञा सिंह को
पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है और साध्वी प्रज्ञा सिंह यहाँ से भोपाल से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल भी होती हैं। तत्पश्चात कुछ इस तरह की सरगर्मियां आती हैं जिससे साध्वी प्रज्ञा सिंह की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर गाहे बगाहे सवाल उठते रहे हैं। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर आने मन कहलाएगा। आपके समक्ष आज हमने एक शख्सियत, एक राजनीतिक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और भविष्य में रामेश्वर शर्मा की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। आगे भी हम आपको इसी प्रकार के पॉलिटिकल अपडेट जो विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बदल रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। हमारे लिए इस खबर को प्रस्तुत करा कैमरा पर्सन साथ सहयोगी अनुराग के साथ में गौहर खान, खबर लाइव। धन्यवाद।